हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर अपलोड कर लिया है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने निकाला था पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो अपने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, पोटेंशियल के बारे में बताया था। ठीक उसी तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो लेक्चर नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोल के मैं इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing or in moving in bringing a charge from infinity to a point in an electrostatic फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, स्टैटिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है। किसका अमाउंट ऑफ वर्क डन है? कब है कि जब एक चार्ज हो, किसी एक चार्ज को, तो ये कुछ पोटेंशियल की तरह ही दिख रहा है ना। पोटेंशियल में क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट हियर इट इज एनी चार्ज। यहाँ पे हम क्या होगा, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर एक इन्फिनिटी से उठा के लेकर आते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसमें किसी एक पॉइंट पे एक बाहर से इन्फिनिटी से एक हम चार्ज लेके आते हैं और उस पे जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो सिंस दिस इज एनर्जी, सो इट्स यूनिट विल बी its unit is joule na, its unit will be joule. Other units are also there, so we'll come one by one. Okay, इतना समझ में आ गया? So let us find potential energy of electric potential energy of two charges. Electric potential energy of a system of two charges, of a system of two charges. दो चार्ज है और उनके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। ओके, दिस इज द ओरिजिन। हम यहाँ से बैठ के मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर इज ए सपोज कि हम एक यहाँ पे चार्ज है जो कि एक चार्ज है यहाँ पे जो कि सपोज Q1 चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है जो कि ओरिजिन से R1 डिस्टेंस दूर है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है, अब ये क्या है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? इस जगह पे इसका पोटेंशियल किसी एक मतलब ये एक चार्ज है यहाँ पे जो R1 डिस्टेंस दूर है। सपोज एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे जो कि R2 डिस्टेंस दूर है, या उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, क्या किया मैंने? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम XY लिया, उसमें एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, जो R डिस्टेंस R1 पोजीशन वेक्टर उसका R1 डिस्टेंस दूर है और वहां पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q1। एक दूसरा पॉइंट लिया है, ये पॉइंट का नाम देता हूँ A, ये पॉइंट का नाम देता हूँ B। इस पॉइंट B पे ये एक पॉइंट और लिया जो कि R2 डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट पे आप B पॉइंट पे जो कि Q1 मतलब A से सपोज RAB डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? RAB, इसको
इसको मैं रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ठीक है। आर ए बी डिस्टेंस दूर है, तो इस जगह पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को पता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के, चार्ज है Q1 बाई डिस्टेंस आर ए बी, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होल ऑफ दिस सिस्टम इज इन एयर और स्पेस। आप सोचिए कि एक इंफिनिटी से, कहीं दूर से, एक इंफिनिटी से एक चार्ज Q2 कहाँ से लेके आ रहे, इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रख दिया, इंफिनिटी से लाके रख दिया, तो जब इसको लाएंगे तो ये क्या होगा, इंफिनिटी पे है, तो ये चार्ज जो Q1 है इसने एक फील्ड बना के रखा हुआ है, एक अपने चारों तरफ फील्ड बना के रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे भी फील्ड होगा, पोटेंशियल है, तो जब एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन ऑन दिस चार्ज, यही तो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन ऑन दिस चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको लेके आने में वर्क डन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, सो वर्क डन हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है या डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, सो पोटेंशियल इज v, इस जगह पे पोटेंशियल क्या है v, और चार्ज किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल कितना है k Q1 और ये Q2 रहेगा Q2 बाई आर ए बी, सो दिस इज द दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम का यही एक, ये दोनों जो चार्जेस है इनका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा मिल जाएगा, W इज इक्वल टू W को हम वर्क डन को ही तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो इसको हम W की जगह पे U लिख देंगे, दैट इज U इज K Q1 Q2 बाई आर ए बी, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग टू चार्जेस। अब मान लो दो चार्ज नहीं, बहुत सारा चार्ज है, तो क्या करेंगे, ठीक है, सो इसको लिख लेना है, पहले हमें क्या करना है कि एक चार्ज यहाँ पे रखना है जो कि r1 पोजीशन वेक्टर दूर है, दूसरा एक पॉइंट लेना है B जो r2 पोजीशन वेक्टर दूर है, और इस दोनों पॉइंट्स के A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो RAB है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आना है Q2, तो जब लेके आएंगे तो ऑलरेडी एक चार्ज है तो उसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो हमको डिस्प्लेसमेंट कराने में फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जो चार्ज लेके आते हैं उसी से डिवाइड करते हैं वर्क डन को, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल अभी हमने निकाला, इनटू चार्ज कर देंगे K Q1 Q2 बाई आर ए बी होगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, सपोज देयर आर नॉट ओनली 2 चार्जेस, देयर आर n चार्जेस, देन व्हाट वी विल डू, बहुत सारे चार्जेस हैं तो क्या करें, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं तो क्या करें, तो इसको भी ऐसे ही करना है, सपोज ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सपोज देयर इज नो चार्ज, सडनली एक हमने एक चार्ज लेके आए, Q1, तो इसको लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले कोई भी चार्ज नहीं था तो कोई फील्ड नहीं था, जब फील्ड नहीं होगा तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो मतलब इस चार्ज को लाने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो इस चार्ज को मैंने सपोज r1 डिस्टेंस दूर लाके रख दिया, ठीक है, r1 पोजीशन वेक्टर इसका यहाँ पे रख दिया, तो इसको लाने में वर्क डन क्या करना पड़ा, 0, ठीक है, अब दूसरा चार्ज लेके आते हैं, दूसरा चार्ज लाके सपोज यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दिया Q2, ये A पॉइंट ये B पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया जो R2 डिस्टेंस दूर है, ओरिजिन से R2 डिस्टेंस दूर है, और इस चार्ज से कितना दूर है, R सपोज इसको लिख देता हूं R12 डिस्टेंस दूर है, ठीक है, तो इसको लाने में मुझे पोटेंशियल इसको अभी तो एक दो चार्ज के लिए क्या कहता है पोटेंशियल होगा ना इसका, क्योंकि अभी लाने के लिए ऑलरेडी एक चार्ज था
Q1 लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W2 इज इक्वल टू कितना, अभी तो थोड़ा पहले निकाला, K Q1 Q2 बाई R12, यही होगा। अब सपोज थर्ड चार्ज लेके आते हैं, थर्ड चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे रखते हैं उसको, थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, जो सपोज यहाँ से वो R3 डिस्टेंस दूर है, R3 डिस्टेंस दूर है, तो इससे एक डिस्टेंस पे होगा, सपोज ये R13 डिस्टेंस दूर है, और इससे ये डिस्टेंस क्या है, R23 डिस्टेंस दूर है। यहाँ पे हमने Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पॉइंट का नाम है C, ठीक है। तो जब इसको लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे, तो इस पॉइंट पे जब रखा हमने, C पॉइंट पे जब रखा, तो C पॉइंट पे ऑलरेडी इसके वजह से पोटेंशियल होगा, क्योंकि ऑलरेडी दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है। तो जब एक चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट जो वर्क डन होगा W3 क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इनटू चार्ज। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस, यही तो होगा इस जगह पे पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल, उसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाई R13, ये होगा, डिस्टेंस R13 है, चार्ज Q1 है, तो K Q1 बाई R13 यहाँ पे होगा, इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, प्लस K Q2 अपॉन R23, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं Q3, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। सो K Q2 Q3 अपॉन R23। सो दिस इज द, अगर ये तीन हो गए तो दो, एक है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला है बेचारा, उसको लाने में कोई फोर्स नहीं लगा, तो वर्क डन 0 हो गया। दो जब लाए तो ये वर्क डन करना पड़ा, जब तीसरे को लाए तो ये वर्क डन करना पड़ा। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, हर एक टर्म बढ़ता जाएगा, और एक चार्ज लेके आएंगे और एक टर्म बढ़ेगा, और एक चार्ज लेके आएंगे और एक टर्म बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बढ़ता है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो इसी को हम एक ही लाइन में क्या लिख सकते हैं, मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे टोटल वर्क डन कर दें, 3 को लाने में कितना वर्क डन हुआ, सबको प्लस कर देते हैं ना, तो प्लस करें तो कितना लिख सकते हैं, 3 के लिए समझ जाएंगे, अगर 3 के लिए समझ जाएंगे तो n के लिए भी समझ सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 क्या है 0, W2 क्या है ये K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K, इसको लिखना पड़ेगा Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। So this is for free charges. If there are n number of charges, बहुत सारे चार्जेस हैं, then what we will write, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे जो यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, then at that time there are n number of charges, then we can write it as summation। ऐसे तो बहुत सारे सम करने पड़ेंगे, किसको, K Qi Qj Rij, where I goes from 1 to n and j goes from 1 to n, but I not equal to j। I और j सेम नहीं होगा, ठीक है, I और j सेम नहीं होगा, बट I भी 1 से लेके n तक जाएगा, I भी 1 से लेके ऐसे 1 1 1 2 3 4 डॉट जाएगा n तक, और j भी ये वाला Q2 भी Q3 Q4 ऐसे जाते n तक जाएगा, ठीक है ना। इस तरह R12 R13 R23 R34 ऐसे आते रहेगा j तक। तो इन दिस वे यू कैन राइट, बट एक चीज यहाँ पर ध्यान कि अगर सपोज I इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 2 है, I नॉट इक्वल टू j, तो I इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है, तो Q1 Q2 R12 लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर I इज इक्वल टू 2 और
J इज इक्वल टू 1 करें तब भी तो Q1 Q2 बाई R12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। इसका मतलब है कि एक ही टर्म को, ये जो अगर लिखते हैं तो एक ही टर्म को हम 2 बार ऐड करेंगे, तो हम एक ही टर्म को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो इससे हम क्या कर देंगे, पूरे को हम हाफ से डिवाइड कर दें। ऐसे ऐसे दो दो टर्म, एक्चुअली ये जो समेशन किया है ये दो दो टर्म का दोनों दो बार, एक ही चीज को दो बार कर दे। तुम सोचो अगर I इज इक्वल टू 1 है और J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1, इफ I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R12 ये होगा। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि J इज इक्वल टू 1 एंड I इज इक्वल टू 2, तब भी क्या होगा, Q2 Q1 Q2 और Q2 Q1, बात तो एक ही आएगा ना। मतलब कि हमने यहाँ पे जो किया है वो एक ही टर्म को दो बार लिया हुआ है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 2 बार लिया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसलिए पूरे टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस है, so this is the potential energy of that system. So नेक्स्ट में हम बात करेंगे अभी कि ऑलरेडी एक फील्ड है, वो ऑलरेडी एक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म की बात जनरली क्या मतलब पूछा ही नहीं जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज है और ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें उसको लेके जाएंगे, ठीक है। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के बारे में कुछ भी हमको नहीं पता, मतलब ऑलरेडी एक ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसका सोर्स के बारे में हमको कुछ नहीं पता कि इसको किसने बनाया है, कौन से चार्ज ने बनाया है, कितने चार्ज ने बनाया है। इस फील्ड के अंदर अगर हम कोई एक चार्ज लाते हैं, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी चार्ज को लाके किसी पॉइंट पे रखेंगे तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या फिर उसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो इस बहुत सिंपल है, देखो, क्योंकि ऑलरेडी एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉइंट ले लिया, ये ऐसे दिखा देता हूं मैं, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये नहीं चाहिए, मतलब समझाने के लिए ड्रॉ किया था। तो अगर ये ऑलरेडी एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है, ये एक पॉइंट लिया हुआ है, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट ए डिस्टेंस r1, एक पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये बोर्ड ही है, इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसका डायरेक्शन मुझे नहीं पता, सपोज नहीं पता, चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब स्केलर क्वांटिटीज में तो डायरेक्शन में कोई मतलब ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए लिया है, जो r1 डिस्टेंस दूर है, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। इस पॉइंट पे जब मैं एक चार्ज लाऊंगा Q1 प्लस Q1 लेके आया मैं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो एट दिस पॉइंट ए देयर इज ऑलरेडी ए पोटेंशियल, ऑलरेडी एक पोटेंशियल होगा वहां पे, उस पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा, क्या होगा, लेट VR1, ऐसे लिखा VR1, मतलब पोटेंशियल एट दिस ना, इस पॉइंट पे जो R1 डिस्टेंस दूर है, VR1 बी द पोटेंशियल एट A, if
ए चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1 भी ले सके कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम infinity to point A, then the work done क्या होता है, पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल या पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज Q1 है इनटू पोटेंशियल क्या है भी R1 ना, पोटेंशियल एट R1। सो दिस इज द वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज द नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो नाउ इफ सपोज इंस्टेड ऑफ वन चार्ज देयर आर टू चार्जेस, दो चार्ज, एक चार्ज लेके आते, एक चार्ज लाए तो एक चार्ज है और एक चार्ज लेके आते तो क्या होगा। तो आगे बढ़ते, इसको लिख लेना है। ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के वजह से, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है, अगर दो चार्जेस है तो क्या होगा। अब देखो लिखते हैं, एक पॉइंट है जहां पे मैं एक चार्ज लेके आया, पहले एक करके दो चार्जेस एक लेके आता हूँ, ठीक है, एक लेके आया, यहाँ पे Q1 रख दिया जो कि ए पॉइंट है, R1 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो इसको लाने में मुझे कितना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका U1 क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी K पोटेंशियल, यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा K Q1 इसको लिख देता हूँ V K Q1 बाई डिस्टेंस है R1 सपोज, ठीक है। ये नहीं लिखने से भी होगा, इसे नहीं चाहिए मुझे। तो ये यहाँ पे इसको हमने लाया, तो हमने क्या लिखा, वर्क डन W इज इक्वल टू Q1 डॉट पोटेंशियल एट दी R1, ये लिखा हमने, ठीक है, W1 और U1 इसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको लाने में यहाँ पे इतना वर्क डन करना पड़े और ये पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा चार्ज लेके आते हैं, दूसरा चार्ज लेके आते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है वो R12 डिस्टेंस दूर है, R12 डिस्टेंस दूर है, पॉइंट का नाम है B, ठीक है, R12 डिस्टेंस दूर है, पॉइंट का नाम है B। तो इस पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एक चार्ज लेके आते हैं Q2, यहाँ पे रखते हैं, तो ऑलरेडी पोटेंशियल होगा VR2, इसका पोजीशन है R2, यहाँ पे पोटेंशियल है VR2, तो U2 इसको लाने में जो पोटेंशियल, इसको लाने में, इसको भूल जाओ है ही नहीं, सोचो तो है ही नहीं, इसको लाने में, ये लाने के बाद इसको लाना है, लेकिन फिर भी इसको भूल जाना है कि नहीं है, समझ इमेजिन करना है कि ये नहीं है, तो इसका भी तो वही होगा Q2 चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होगा VR2, मतलब पोटेंशियल एट डिस्टेंस R2 फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन जब इसको लाए हैं तो क्या है कि ऑलरेडी ये चार्ज है, मतलब इस चार्ज के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। एक तो ये जब ये कुछ नहीं है तो इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में इतना वर्क हो रहा है, ये वाला इतना कर रहा है, ये वाला इतना कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको ला रहे हैं, इसको लाने के बाद इसको ला रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में तो काम करेगा ही, साथ में इस वाले के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा। सो दैट विल बी द एक्स्ट्रा, इसको और वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो W3 या U3 डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, डिस्टेंस है R12 ना, तो K Q1 बाई R12, इस जगह पे इसका पोटेंशियल है, और इसको मैंने लेके आया हूँ बाहर से, बाद में है तो इसको फील्ड के अगेंस्ट में तो काम करना पड़ेगा, वो कितना करेगा, इतना करेगा, इसके अगेंस्ट में भी उसको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो कितना करेगा,
चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पहले तो यहाँ पे इसके वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या होगा, के Q1/R12 इनटू चार्ज, चार्ज मतलब Q2, सो दिस इज U3। सो ये अगर दो चार्जेस को लाता हूँ एक साथ, तो टोटल वर्क, टोटल पोटेंशियल U इज इक्वल टू क्या होगा, सबका प्लस, तो Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2, ये पोजिशन वेक्टर है, प्लस ये वाला के Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, इस तरह से कितना नंबर ऑफ, बहुत सारे, कितना भी चार्जेस लाओ, कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर से एक बार देख लो, कंसेप्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं रखा है हमने, वो किसी ने क्रिएट किया है, किसने क्रिएट किया हमको नहीं पता, कोई चार्ज ही क्रिएट किया होगा। कितने चार्ज ने, 1 कूलम चार्ज का है, 2 कूलम का है, क्या है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता हमको। ठीक है, तो एक ऑलरेडी फील्ड है, रहने दो, उसमें एक चार्ज लेके आओ, पहले एक चार्ज लेके आओ। एक चार्ज जब लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और एक चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी U1, इसको मैंने U1 लिख दिया है। चार्ज किया है Q1, पोटेंशियल यहाँ पे सपोज पोटेंशियल ऑलरेडी पोटेंशियल था VR1। अब दूसरा चार्ज लेके आते हैं, जब दूसरा लेके आते हैं तो इसको भूल जाते हैं, सपोज ये नहीं है तो ये किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पहले से इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, जिस पॉइंट पे इसको लाए वहाँ पे एक पोटेंशियल होगा उस फील्ड की वजह से, तो उस फील्ड की वजह से पोटेंशियल है VR2, चार्ज है Q2, तो वर्क डन क्या होगा, Q2 इंटू VR2। अब हमने जब इसको लाए हैं तो ऑलरेडी ये वाला था ना, तो इसके अगेंस्ट में तो उसको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना करेगा, पहले तो इस पॉइंट पे, इस चार्ज, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के Q1/R12, ये डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस R12 ये है ना, तो के Q1/R12, इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल। अब हमने ये वाला चार्ज इन्फिनिटी से या कहीं दूर से यहाँ पे लाया, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, इस वाले का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल, क्योंकि ऑलरेडी उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इस चार्ज वाले की वजह से भी निकालना पड़ेगा वर्क डन, तो वो होगा के Q1 Q2/R12। तो आप टोटल वर्क डन क्या हुआ, दिस, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, PDF फाइल्स में मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगे, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के लिए यूनिफॉर्म लिया है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, नहीं पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि NCERT में है भी नहीं, अगर है भी अगर तो मतलब आता नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा है, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, बाद में नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, आता नहीं है फिर भी बात करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन E। ठीक है, इसमें हमने एक डाइपोल रखा हुआ है, सपोज दिस इज योर माइनस Q चार्ज एंड दिस इज योर प्लस Q चार्ज, इस तरह से डाइपोल को रख दें। ठीक है, तो डाइपोल ने फील्ड के साथ जो डाइपोल मोमेंट होगा किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ,
डाइपोल का जो लेंथ है, ये जो डाइपोल है इसका लेंथ है सपोज 2l। तो डाइपोल ने सपोज डाइपोल मोमेंट P, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसने सपोज थीटा एंगल बनाया है, एंगल बना के मैंने रख दिया यहाँ पे। इस तरह से जब रखा है तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब भी किसी चार्ज को किसी फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किधर करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग द डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर। और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू Q इंटू ई, दैट इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है F बाई Q। सो QE ये एक्सपीरियंस करेगा QE, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किधर करता है? फील्ड के ऑपोजिट में एक्सपीरियंस करता है QE। तो यहाँ पे देखें तो ये QE, ये भी QE, दोनों सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस, एक इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है। बट दिस टू फोर्सेस, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल लग रहे हैं, मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 नेट फोर्स है यहाँ पे, नेट फोर्स या नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। बट अब प्रैक्टिकल बात करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, पेन है, कोई बंदा यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है और कोई यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों इक्वली इसको खींचे, इक्वली जब खींचेंगे तो क्या होगा? घूमेगा, घूमेगा मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो टॉर्क हियर, नेट फोर्स इज 0 बट टॉर्क होगा, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा लेकिन देयर विल बी टॉर्क। व्हाट विल बी दैट टॉर्क? वही हमको निकालना है। सो टॉर्क विल बी व्हाट? टॉर्क को हम थोड़ा पहले हमने किया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? PE sin theta, where P is the dipole moment, E is electric field, sin theta, theta is the angle between the dipole moment and the electric field। ये तो हमने पढ़ा। Now suppose ये तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। घूमने के लिए जब घूमेगा तो रोटेशन होगा ना, तो घूमने का मतलब रोटेशन। जब रोटेशन होगा तो इसको घुमाने में क्या होगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr, सपोज ये dx या dr जो भी। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बोला कि नेट फोर्स क्या है? 0, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो वर्क डन अगर निकालना तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो क्लास 11 में जाना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि वर्क डन रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होता है कि जो वर्क डन है वो टाउ थीटा। सपोज इसमें हमने टाउ थीटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने ड्रॉ किया है। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट पहले ही तो पूरा थीटा नहीं घूम जाएगा, थोड़ा थोड़ा घूमेगा ना। सपोज डी थीटा, टाउ डी थीटा, एंड वर्क डन विल बी स्मॉल वर्क डन dw is equal to tau d theta, ठीक है। सो टाउ इज व्हाट? टाउ d थीटा। इसको ऐसे लिख देता हूं, टाउ d थीटा। नाउ इसको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, टाउ d थीटा, बस इसमें इसको ऐसे लिख देने से चलेगा। dw is equal to टाउ d theta. d theta is the small angular displacement and tau is the torque. Now तो टोटल वर्क डन अगर करना है, इसको ऐसे घुमाना है इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। किधर घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इनिशियली सपोज एक एंगल पे था, इनिशियली सपोज थीटा 1 एंगल पे था, उसको हमें थीटा 2 एंगल पे लेके जाना है। थीटा 1 एंगल पे था, उसको कहाँ लेके जाना है? थीटा 2 एंगल पे लेके जाना है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, किसको इंटीग्रेशन? टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा है ना, तो कहां से कहां करना है? थीटा 1 पे था, थीटा 2 पे लेके जाना है। टाउ का वैल्यू क्या है? PE sin थीटा है, PE sin थीटा लिख लेते हैं। सो PE sin थीटा, P और E तो कांस्टेंट है क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। PE बाहर, अंदर क्या होगा? sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा। लिमिट क्या होगा? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन sin थीटा का क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो इसको लिख देते हैं माइनस cos थीटा, यहाँ पे रब करके मैं लिखता हूँ, ठीक है।
क्या होगा, W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है, तो अभी क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो पीई हम लिख देते हैं, अपर लिमिट क्या है, माइनस कॉस थीटा 2 होगा। ठीक है, माइनस 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 को अगर बाहर ले, पहले ही माइनस को बाहर ले लेता हूं तो अच्छा रहेगा, कॉस थीटा 2 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा 1, ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, और वर्क डन रोटेटिंग, और यही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस डाइपोल, W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब इसको सपोज हमने ऑलरेडी इनिशियली इसको हमने 90 डिग्री पे रखा हुआ था, सपोज 90 डिग्री पे रखा हुआ था, या थीटा 1 इज इक्वल टू 0, सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे था, मतलब ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इधर ही डाइपोल था, ऐसे डाइपोल था, और इसको घुमा के ऐसे कर दिया, एक एंगल पे लेके आए, ऐसे, ये जो एंगल है ना ऐसे लेके आए थीटा एंगल पे, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से हमने ये कर दिया। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से लेके हमने थीटा, तो सपोज इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसे था, हमने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंगल पे लेके आए, तो क्या होगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू माइनस पीई ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कॉस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 तो 0 है, कॉस 0 क्या होता है 1, so this will be the potential energy, this work done is the potential energy ना, तो U लिख देता हूँ। Now if theta 1 is equal to 90 degree, theta 1 is equal to 90 डिग्री से हम ऐसे ऑलरेडी ऐसे था, अब उसको हम ऐसे घुमा दिए, तो क्या होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू सपोज थीटा, तो W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा हो जाएगा, थीटा 1 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है तो खत्म, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 का मतलब थीटा। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखूं मैं, तो वेक्टर फॉर्म क्या है, ये तो स्केलर है, तो U इज इक्वल टू पी डॉट ई, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, पी डॉट ई लिखा जा सकता है। सो दिस इज द वर्क डन, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अलग तरीके से भी समझ सकते, ये थीटा 1 थीटा 2 जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हम ऐसे लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता, टॉर्क का डायरेक्शन मैटर नहीं करता, यहाँ पे किधर भी घुमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब ये अगर मेरा मेन फॉर्मूला, अगर इसको मेन फॉर्मूला मान लें, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, थीटा जो एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब थीटा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा, जब 90 होगा, जब 90 होगा तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स, और भी मैं, क्योंकि लेंदी हो रहा है वीडियो, ज़्यादा लेंदी होने से दिक्कत है। सो दिस मच इज ओके फॉर दिस, थैंक यू।